ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संतोष का मूल्य। राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र की कथा के माध्यम से हम संतोष के मूल्य के बारे में जानेंगे। यह कथा राजा जनक और महान ऋषि अष्टावक्र के बीच के संवाद पर आधारित है, जो संतोष, आंतरिक शांति और सच्चे आनंद का महत्व सिखाती है। यह कहानी हमें यह समझने में सहायता करती है कि बाहरी संपत्ति और शक्ति कभी भी सच्ची खुशी का स्रोत नहीं हो सकती, बल्कि संतोष और आंतरिक शांति ही वास्तविक सुख का मार्ग है। राजा जनक अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय, दयालु और ज्ञानी राजा थे। उनके पास अथाह धन, वैभव और शक्ति थी, लेकिन इसके बावजूद वे भीतर से शांति का अनुभव नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? क्या यह जीवन का उद्देश्य है? उन्होंने अपने दरबार के विद्वानों और संतों से सवाल किया, लेकिन किसी के उत्तर से उन्हें समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने ऋषि अष्टावक्र से मिलने का निश्चय किया, जो अपने बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि अष्टावक्र, जो दिखने में साधारण और विनम्र थे, राजा जनक के दरबार में पहुंचे। उनके आते ही दरबार के लोग उनकी विचित्र शारीरिक बनावट देखकर हंस पड़े। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी की दृष्टि बाहरी शरीर पर है, लेकिन राजा जनक ने मुझे आंतरिक सत्य के लिए बुलाया है। यह सुनकर राजा ने सभी को चुप कराया और ऋषि से प्रश्न किया और ऋषि से अपने प्रश्न का समाधान मांगा। हे ऋषि, मैं सब कुछ होने के बाद भी भीतर से अशांत हूँ। कृपया मुझे सच्चा संतोष और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाइए। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक की समस्या को सुनकर कहा, राजन, मैं आपको शांति का मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरी एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने सहमति दी। ऋषि ने कहा, कल सुबह आप अपना पूरा राजमहल और राज्य मुझे सौंप दीजिए। इसके बाद मैं आपको सच्चा संतोष प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। राजा जनक को यह शर्त थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने ऋषि की बात को मान लिया। अगले दिन उन्होंने अपना सारा राज वैभव ऋषि को सौंप दिया और साधारण वस्त्र धारण कर लिया। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, अब तुम मेरे आश्रम में जाओ, वहां मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान दूंगा। राजा जनक उनके साथ चल पड़े। रास्ते में ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को ध्यान करने के लिए कहा। राजा ध्यान की स्थिति में बैठ गए। उसी समय ऋषि अष्टावक्र ने अचानक चिल्लाकर कहा, राजमहल में आग लग गई है। राजा ने ध्यान से अपनी आंखें खोली, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया शांत और स्थिर रही। उन्होंने कहा, अब वह महल आपका है, मुझे उसकी चिंता क्यों हो, मैं संतुष्ट हूँ। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, यही संतोष है। जब आप किसी भी चीज़ को अपना मानना छोड़ देते हैं, तो आप आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। भारी वस्त्र और धन कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकते। सच्चा संतोष केवल उस स्थिति में आता है जब आप स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और वर्तमान में जीते हैं। राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र की इस शिक्षा को अपने हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने महसूस किया उनका सारा असंतोष उनकी आसक्तियां और बाहरी चीजों पर निर्भरता के कारण था। जब उन्होंने अपने भीतर के सत्य को पहचाना और स्वयं को मुक्त किया, तो उन्हें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव हुआ। राजा जनक की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे ऋषि, आपने मुझे जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। मैंने आज समझा कि सच्चा संतोष धन,
शक्ति या बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान से आता है। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को यही संदेश दिया कि जीवन में बाहरी चीजों के पीछे भागने की बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। सच्चा सुख और संतोष केवल वही लोग पा सकते हैं जो वर्तमान में जीते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं। संतोष केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से आता है। जब हम अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा, आंतरिक शांति के बारे में पता चला होगा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।